करूँगा और उसमें बताऊँगा कि कैसे आप मंथ एंड में नेट प्रॉफिट के साथ मार्केट से निकल सकते हो। क्योंकि देखिए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबकी अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। किसी को साइडवेज मार्केट्स पसंद होती हैं, किसी को ऐसी मार्केट्स पसंद होती हैं जो अप ट्रेंड में जाएं, जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट वगैरह देखे जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें की सेलिंग मार्केट चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी बड़े अमाउंट और बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं वो सेलिंग साइड में बनते हैं। क्योंकि मार्केट जो जब सेलिंग की तरफ आता है बहुत तेज़ी से आता है, और बाइंग की तरफ जाता है तो बड़े आराम से जाता है, धीरे धीरे। तो उसमें प्रॉफिट के जो चांसेस है बनाने के, आप हैवी क्वांटिटी में उसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको यही बताता हूँ हमेशा मैं, कि एक्सपायरीज पे अगर आप ट्रेड करते हो तो एक्सपायरीज पे अक्सर आप देखते होंगे, चाहे वो सी की साइड देखो आप, चाहे आप पी की साइड देखो, दोनों ही तरफ आप देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट आप बना सकते हो। क्योंकि एक्सपायरीज पे क्या होता है, मार्केट मॉर्निंग में ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो मार्केट दोनों साइड मूव करता है। तो आप चाहो तो कोई भी, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई भी मूव अगर आप कैच कर पाते हो तो एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट एक कम लॉसेस के साथ में बना सकते हो। क्योंकि एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी पे आपको 300 से 400 पॉइंट्स के जो हेड के आगे पीछे के स्पॉट प्राइस के प्रीमियम होंगे वो 20 रुपए या 30 रुपए या आपको 40 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। बट और दिन आपको यही प्रीमियम मिलेंगे 200 रुपए, आपको मिलेंगे 190 रुपए, या फिर 250 रुपए, और कॉल साइड में तो और ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप एक्सपायरीज पे ट्रेड करते हो तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि एक्सपायरीज पे अक्सर ऐसा होता है कि 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो आराम से 200 रुपये चला जाता है। तो अगर आप 20 रुपये की चीज़ खरीद के उसमें 5 रुपये का एसएल लगा रहे हो, तो उस 5 रुपये, 15 रुपये आपका लॉसेस है। अगर आपने 500 क्वांटिटी भी खरीदी तो नेट लॉस आपका 7500 का है। बट अगर वही आपकी 20 रुपये की चीज़ जाके 100 रुपीज़ जा सकती है, तो आप आराम से एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। ये केवल आप एक्सपायरीज पे कर सकते हो, और दिन आप ऐसा करोगे तो आपको ना तो इतने प्रीमियम मिलेंगे, और मार्केट थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन करेगा तो वहीं पर ही आपके प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक्सपायरीज पे क्या होता है, जो 20 रुपए के प्रीमियम होते हैं, मार्केट कितना भी कंसोलिडेशन करे या ऊपर जाए नीचे आए, लेकिन अगर आपने 12 बजे के पास 20 रुपए या फिर 30 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, वो इतनी जल्दी जीरो नहीं होगा। वो 20 से आपका 10 चला जाएगा, 12 आ जाएगा, 13, 14 आ जाएगा। बट जैसे ही वो मार्केट उसके फेवर में आके तेजी के साथ मूव करेगी तो ये आराम से 20 रुपए का प्रीमियम जाके 100 रुपये आराम से क्लोज कर देगा जाके। तो आपको एक कम लॉसेस में एक बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। आज अपने इस पीएनएल में आपको मैं यही चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे आप एक्सपायरीज पे ट्रेड करके और एक अच्छा प्रॉफिट बुक बना सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट बुक करना सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि मैंने कोई चीज़ 20 रुपए की खरीदी और वो 200 तक गई, बट मैं उसको, उस चीज़ को मैं कहीं पे बेच ही नहीं पाया, और बाकी वापस आके मैंने उसको 20 रुपए पे बेचा, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का। जो मैंने ट्रेडिंग करी और जो मैं मतलब जो मेरा सेटअप था उसने मेरा साथ नहीं दिया, और मैं अपनी ब्रेक इवन पे ही कॉस्ट पे बाहर निकल गया। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने पीएनएल में। ये मैंने जून से आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मंथ का जो मेरा पीएनएल है, रियलाइज 59,000 है, और जो मैंने बुक किया है वो 57 या 57,000 के आसपास का आपको मेरा पीएनएल दिख जाएगा। बट इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि देखिए 1 मंथ में अगर आप देखोगे 57,000 प्रॉफिट कोई बुरा नहीं है। क्योंकि अगर आप एक किसी कंपनीज में या कहीं पर भी आप जॉब करते हो, मैंने भी काफ़ी टाइम तक जॉब किया है, तो मैं जानता हूँ कि जो 50,000 रुपीज़ जो एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है, मैनेजर ले रहा है, असिस्टेंट मैनेजर ले रहा है, वो 50,000 रुपीज़ के लिए कितना वर्क करता है, कितनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, जब जाके उसे 30 दिन बाद, वो भी 30 दिन के बाद उसको वो सैलरी पे करती है कंपनी। बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको नेट टू नेट, अगर आपने आज लॉसेस लिया है तो सुबह लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे, प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट आपके अकाउंट में सुबह को हिट हो जाएगा। बट ट्रेडिंग से लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो सोचते हैं कि ये जो 57,000 प्रॉफिट है हम डेली कमाएं, डेली हम इतना ही प्रॉफिट बनाते रहें, और आगे जाके लास्ट में हमारे मंथ एंड में एक बड़ा प्रॉफिट निकल जाए। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे चलती हैं। चलिए मैं आपको अपना पूरा लेजर दिखाता हूँ यहाँ से। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो मंथ में, अगर आप देखोगे, ये 100 क्वांटिटी फ्यूचर में मेरा 9,000 का लॉस है। ये आपका 6,000 के आसपास का, ये 3,000 का, ये 700 का। यानी आप जो मेरे लॉसेस देख रहे हो उसमें आप परसेंटेज जो देखोगे वो 0.29 है, 20% है।
और 29% है, यानी काफ़ी कम है, जो कि एक हिसाब से, यानी मेरा जिस क्वांटिटीज में मैं लेता हूँ 100 हो गई, 1000 हो गई, 500, 900, इस क्वांटिटीज में जिन क्वांटिटीज में लेता हूँ उन हिसाब से मेरा जो परसेंटेज ऑफ लॉसेस है वो काफ़ी कम है। अब इसी के ही मैं अपोजिट अगर आपको अपने प्रॉफिट्स दिखाता हूँ, ये देखिए जो आपको मैं प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा प्रॉफिट्स है वो 385% है। आपको नहीं लगता कि जो चीज़ को मैंने 19 रुपये पे खरीदा, उसी दिन उसी टाइम वो 1000 क्वांटिटी 19 रुपये की जाके 93 पे मैं उसको बेचता हूँ, तो मेरे लिए तो मेरे लिए जो ये ऑप्शन है ये तो उसी दिन के लिए मल्टीबैगर हो गया। और मैंने इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना के डाली हुई है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने इसको खरीदा है, कैसे इसको बेचा मैंने। तो अगर आप मेन पॉइंट देखोगे तो मैंने 19 पे खरीद के इसको 93 पे बेचा, यानी मेरे लिए सिर्फ 12 से 1 बजे के बीच में 1 आवर्स में, ओनली 1 घंटे के अंदर जो है मैंने 74,000 बुक किया, और ये इसने मुझे 385% का रिटर्न दे दिया। अगर आप कोई स्टॉक भी होल्ड करते हो, वो 6 महीने, साल भर या 2 साल या 5 साल बाद आपको इस तरह का मल्टीबैगर बनेगा जो आपको 385 या 385% का रिटर्न देगा। तो इसलिए मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में अक्सर बताता हूँ कि अगर आप छोटे से प्राइस एक्शन को भी पढ़ना सीख गए ना, कि हाँ मार्केट सुबह मॉर्निंग में ओपन हुआ है, ये डे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये सेलिंग के लिए आ सकता है, या मॉर्निंग से मार्केट जो है ओपन हुआ है वो डे लो को टच नहीं कर रहा है, ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हो सकता है। और इसी तरीके से मैं ये प्रॉफिट्स बनाता हूँ। बट आप अगर एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि टोटल मैंने जो प्रॉफिट बनाया है वो 74,000, बट मेरा जो नेट जो मंथ में निकल गया है वो 57,000, क्योंकि हमेशा चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। मैंने आपको बताया कि जो मेरे लॉसेस जो मेरे लिए हैं, लॉसेस मेरे लिमिटेड थे 9,000, 10,000। आपने देखा कि किसी भी मेरे जो मैक्सिमम लॉस था वो 9,000 था। 11, 12 या 15 भी मैंने नहीं होने दिया, बट जब प्रॉफिट की बारी आई तो मैंने अपने जो लॉसेज जो सेट किए हुए थे, मैंने 19 पे खरीद के 5 रुपए का एसएल डाला हुआ था, यानी जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो मेरा 14K का था, 14K टू 15K का, यानी इतना मैं लूज करता। बट उसके अब्सेंस में आप देखोगे तो मैंने 74,000 बनाया। तो इससे आपको ये चीज़ पता लग जाती है कि हाँ, मार्केट में अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना सीख गए तो आप एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको इसमें बना के दिखाया। तो इसीलिए प्राइस को अगर आप रीड करोगे और धीरे धीरे चीज़ें समझोगे तो आप अच्छे से चीज़ें कैप्चर कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि इसी यही परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं कोई स्टॉक्स वगैरह खरीदता हूँ तो मुझको इतना रिटर्न पाने के लिए कई साल वेट करना पड़ेगा। बट 1 घंटे में ऑप्शंस में और इस क्वांटिटी में मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट इसलिए मिला क्योंकि मैं प्राइस एक्शन वगैरह देखता हूँ, रीड करता हूँ। और बात रही अगर प्रॉफिट की, तो मैं जैसा कि आपको बताया कि अगर ऐसे प्रॉफिट्स आप मंथ में अपने कमा पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बन जाओगे। क्योंकि मान लीजिए मैंने 57,000 इस मंथ बुक किया, नेक्स्ट जो मंथ है उसमें मेरा 25K या 20K लूज हो गया, तो उसके बाद दोबारा मैं अपने ब्रेक इवन पे आ सकता हूँ, क्योंकि नेट मेरे पास 50K का प्रॉफिट था, उसके बाद मैंने 25 लूज किया, 25 अभी भी मेरे पास है, तो आप एक उससे अच्छा बाउंस बैक कर सकते हो। क्योंकि जब ऐसे प्रॉफिट्स आपके अकाउंट में हिट होंगे और आप बुक चुके होगे ना, तो आप एक दोबारा से बाउंस बैक कर सकते हो। बट अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं और लॉसेस मेरे 74,000 और प्रॉफिट मेरे 10K के हो रहे हैं, यानी कि मेरा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वही मैंने मैनेज नहीं किया, तो मैं धीरे धीरे मैं आराम से मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको नहीं समझ रहा हूँ और ठीक तरीके से ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए कई प्राइस एक्शन की वीडियोस बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्या मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। और आगे भी मैं अपने पीएनएल वगैरह शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको, लाइव आकर के मैं बताऊंगा कि कैसे मैं 19 रुपए की चीज़ को खरीद के 100 रुपए पे बेचता हूँ, वो भी 1,000 क्वांटिटी में। आपको नहीं लगता कि 1,000 क्वांटिटी अगर एक ऑप्शन बायर खरीद रहा है, वो भी 12 बजे के आसपास, जो कि सिर्फ 3 घंटे बाद वो प्रीमियम जो है वो वैसे भी टाइम डीके की वजह से 3 बजे के आसपास वो जीरो होना है, बट प्राइस अगर आप देखोगे आपको लग रहा है कि प्राइस आपके फेवर में मूव कर रहा है, तो 20 रुपए की चीज़ आराम से जाके 200 रुपए तक चली जाएगी। और आप देख ही रहो, मैंने इसको 100 रुपीज़ के आसपास बुक किया। जब मुझे लगता है कि हाँ ट्रेड मेरे फेवर में, जब तक मैं बैठा रहता हूँ, जब मुझे लगता है अगेंस्ट जा रही है तो मैं निकल जाता हूँ। और ये आप अगर उस दिन का ट्रेड देखोगे तो जो 97 पे मैंने बेचा था, ये जीरो पे, ये जो पुट देखोगे आप, ये आउट ऑफ द मनी हो गई थी, इस पुट प्राइस से दूर निकल गई थी, तो ये
ज़ीरो पे बंद हुआ था, यानी कि मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर मैं इसको खरीद के छोड़ देता तो ये ज़ीरो हो जाता, ये मेरे को इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलता। तो कब खरीदना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे। मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कि कैसे आप ऐसे प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।